थोड़ी सी सुबह हो गई है। चलिए एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू पिछला जो अपना प्लॉट था वीडियो में, उसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा और आगे के लेवल का है। अब एक चीज़ तो चलो हमने डिस्कस कर ली कि भाई हमारे पर्सनल काम करने का रीज़न हमें समझ आ गया है ना, अप टू देश के लेवल तक का हमें समझ आ गया कि हमारा क्यों कर रहे हैं काम, हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, कंपैरिजन मिल रहा है, कंपैरिजन में आगे रहने का कॉज मिल रहा है ना। तो वो सब अपन को बेसिकली मोटिवेट करता है टू डू समथिंग। अब हमारा क्वेश्चन जो पिछले प्लॉट में एंड हुआ था वो यहाँ पे हुआ था कि हमसे कर्मा क्यों कराया जा रहा है, ये कर्म क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रह्मा जी के पास रिपोर्टिंग पहुंचती है कर्मों की, या फिर यमराज जी के पास पहुंचती है, यमराज जी फर्दर ब्रह्मा जी के पास पहुंचाते हैं, व्हाटसोएवर, तो इन लोगों के कर्म करने का कारण क्या है? दिस इज द क्वेश्चन, है ना। ये पिछले प्लॉट में जो अपना एंड हुआ था, इन लोगों के कर्म का क्या कारण है? क्या ये जो लोग हैं ये दूसरे किसी प्लैनेट से हमारे कर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं, और चूंकि ये अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो ये क्या हमारे कर्मों के जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करके या फिर उनमें ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तो कॉज होना चाहिए ना इनके पास भी। अगर कॉज नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि भाई अगर मैं कहूँ कि मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, या ट्रम्प इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड, एंड दे आर हैविंग द सुप्रीम पावर्स एंड सुप्रीम पावर, एंड वेयरएज वो चेंज भी नहीं हो सकती, अब ये चेंज नहीं हो सकती है, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी समझाता हूँ। वो चेंज भी नहीं हो सकती, तो इन लोग के पास जो भी ऐसा बंदा है जो सुप्रीम पावर एंटरटेन कर रहा है, और वो उसको कोई चैलेंज भी नहीं है, उसको कोई फिक्र भी नहीं है कि मेरी अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं उस जगह पे नहीं रह पाऊंगा, उसको वो डर भी नहीं है, उसको वो सोच भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो क्यों करेगा काम, है ना? वो नहीं करेगा। एग्जैक्टली और नॉट एग्रीड तो आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करेगा काम फिर वो। तो अब हम आते हैं अपने रियल क्वेश्चन में, इस वीडियो के रियल क्वेश्चन में, कि भाई अगर हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश ये 3 सुपर बॉडीज हैं, ये 3 सुपर पावर्स हैं हमारे लिए, और इससे बड़ा कोई अगर है तो हम मानते ब्रह्म है, तो चलो उसको भी पकड़ लो कि चलो ये 4 सुपर बॉडीज हैं, है ना। बाकी फिर डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। और एज पर जो हमारी नॉलेज है कि ये सुप्रीम है और ये इटर्नल है, मतलब ये हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। और इनकी पावर्स हमें पता है कि भाई ब्रह्मा इज अ सुप्रीम क्रिएटर एंड शिवा इज अ सुप्रीम डिस्ट्रॉयर, एंड विष्णु जो है वो पालन करता है, इज अ मेंटेनर, लाइक मेंटेनिंग द एंटायर लाइफ साइकिल, है ना, लाइफ सिस्टम्स को मेंटेन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन इस वीडियो का ये है कि व्हाट डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है कि ये जो 3 लोग हैं ये हमारे सोलर सिस्टम है ना, अर्थ इज बीइंग गवर्न्ड, और वी कैन से कि अर्थ के जो अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो अर्थ पे जितने भी हमारी लाइफ पे जो नियम लागू हो रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, और जितना हमें सिखाया अभी तक हमने जो पढ़ा है, समझा है, वो सब ये 9 ग्रहों के आसपास ही है ना। अगर कुंडलियों की बात करी जाए, एस्ट्रोलॉजी की बात करी जाए, वो तो उनके अकॉर्डिंग तो 9 ग्रहों के अलावा फिर किसी और चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा है अपनी लाइफ सिस्टम पे, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तीनों सुप्रीम बॉडीज हैं ये सोलर सिस्टम तक इनका जुडिक्शन कन्फाइंड है, या उससे ज्यादा अगर बात करें तो हमारी क्या गैलेक्सी तक कन्फाइंड है, या फिर कोई और बाउंड्री लिमिट अगर आपको समझ में आती तो उस तक है, या फिर एंटायर यूनिवर्स के ये कंप्लीट क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हैं।
अब अगर आप ये कहते हो कि ये पूरे यूनिवर्स के ही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को डाउट आ रहा है। तो ये वही वाली केस आ गई कि भाई यू आर हैविंग द सुप्रीम पावर्स वेयर एज देयर इज नो वन टू चैलेंज। तो आपके पास कर्म करने का कोई लॉजिक ही नहीं बना, है ना। आप करो, फिर आप हमसे कर्म ही नहीं, हमसे ही काम नहीं कराओगे। अगर फॉर एग्जाम्पल वही बार बार घूम के वही आ जाएगा, एग्जाम्पल वही है ना, कि अगर सब बराबर हो जाएं तो फिर किसी को ये चिंता ना हो कि वो उसको कुछ फर्क पड़ेगा अगर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसको वही सब कुछ मिलेगा जो वो एंजॉय कर रहा है, तो वो कर्म ही क्यों करेगा। तो सेम बात दोबारा से यहाँ पर ये आ जाती है कि ये लोग अगर कर्म कर रहे हैं तो कुछ तो उसका लॉजिक होगा यार, कहीं तो उनको भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना होगा ना, उनका भी कोई यूएन होगा ना उनको भी कोई यूएन होगा ना, कि वो कहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके जवाब हमें कहीं मिलते नहीं है। आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने अभी तक समझा है कि हमें कहीं पर भी किसी वेद में या फिर किसी भी पुराण में या फिर किसी भी तरीके से हमें इसके जवाब मिलते हैं कि ये लोग किसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट तो पक्का करते हैं। अब जितना हमने अभी पिछले वीडियो में, इस वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर कर्मा एग्जिस्ट कर रहा है हमारे लिए, तो डेफिनेटली इनके लिए भी कर रहा है, ये भी कर्म के अधीन है। ये कई बार आता है ना, हम लोग सीरियल्स देखते हैं तो नहीं, मैं भी जो है नियति के अधीन हूँ, है ना। शंकर भगवान कह देंगे नहीं, मैं नियति को बदल नहीं सकता। विष्णु भगवान भी बोल देंगे मैं नियति को नहीं बदल सकता। ब्रह्मा भी कह देंगे मैं भी नहीं बदल सकता। अबे तो नीति को अगर कोई बदल नहीं सकता, मतलब ये भी नीति से बंधे हुए हैं, मतलब ये भी कर्म के अधीन है। और ये अगर कर्म के अधीन है तो ये किसके लिए कर्म कर रहे हैं, है ना, ये क्यों कर्म कर रहे हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन, एक तो ये तो क्वेश्चन आ ही गया। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारे 2-3 प्लॉट हो रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन ये प्लॉट हो रहा है कि क्या ये जो 3 बॉडीज हैं, ये एंटायर यूनिवर्स, आपको लगता है कि ये एंटायर यूनिवर्स को कंट्रोलिंग बॉडीज हैं, या हमारे सोलर सिस्टम तक इनकी सुप्रीमेसी है। एंड देन फर्दर सोलर सिस्टम जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी लैक्स ऑफ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और जो हम एक सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे मिलियंस बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी गैलेक्सी में ही, है ना, मिल्की वे में। और फर्दर अगर हम जाएं तो ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये एंटायर यूनिवर्स के क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हैं, तो फिर कंप्लीट यूनिवर्स ही इनके जुडिक्शन में आता है। और अगर आपको लगता है ये नहीं हमारे सोलर सिस्टम के हैं, कुछ और सोलर सिस्टम्स के हो सकता है हों, या अगर आपको लगता है या फिर मिल्की वे गैलेक्सीज से हैं, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं और भी ऐसे कर्मा चल रहे हैं किसी और प्लैनेट्स पे जिनसे हमारे प्लैनेट का कंपैरिजन हो रहा है, और वो जो है इनको वो चार्ज दे रहे हैं टू डू समथिंग ऑन दिस प्लैनेट। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिलहाल क्वेश्चंस मैंने प्लॉट कर दिए हैं। अब इस पे क्या आपको फीलिंग्स आ रहे हैं, क्या आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, तो यू कैन प्लीज़ डू डिस्कस ऑन दिस। और भी कुछ हैं इससे एग्जैक्ट फ्रेमिंग्स हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, कीपिंग स्ट्रेट क्लियर कट क्वेश्चंस कि ये जो 3 पहला क्वेश्चन यही कि भाई हमारे कर्म करने का रीज़न तो है, तो इनके कर्म करने का रीज़न क्या हो सकता है ना, जो आपको लग रहा है। प्लस अगर कर्म करने का रीज़न लग रहा है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके जुडिक्शन की बाउंड्रीज हैं, तो वो क्या हो सकती हैं। क्योंकि जुडिक्शन की बाउंड्री नहीं तो सुप्रीम पावर एंजॉय कर रहे हैं, सुप्रीम पावर एंजॉय कर रहे हैं तो फिर करना ही क्यों है ना, जहाँ पर कोई फिक्र ही नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया अपना कि ये लिमिटेड टू सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या फिर एंटायर यूनिवर्स तक को गवर्न कर रहे हैं, है ना। इसको यहीं तक रखते हैं। लेट्स डिस्कस ऑन दिस।